हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे वो है सर्वनाम। सर्वनाम जो है किसे कहते हैं? सर्वनाम सभी नाम की जगह प्रयोग होने वाला शब्द है। जैसे जब आप किसी के नाम के बदले कोई चीज़ प्रयोग करते हैं, किसी वर्ड का सहारा लेकर बोलते हैं, उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बारे में हम जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। स्त्री या पुरुष के नाम के बदले जो वर्ड हम प्रयोग में लाते हैं उसे ही सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष में तुम और आप का प्रयोग किया जाता है। जबकि अन्य पुरुष में हम किसी अदर के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, वह, यह, ये। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति जब निश्चित होती है तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वह, ये। और देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में भी अन्य पुरुष में वह, वे, यह, ये दोनों आते हैं। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है और कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो जब निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात होगी, तब वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करेगा। जैसे कि यह मेरा खिलौना है। जबकि अगर यह पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा तो कहा जाएगा यह खिलौना है। निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे है कि वह सुमन की पुस्तक है, लेकिन पुरुषवाचक में जब प्रयोग होगा तब क्या होगा? वह पुस्तक है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से ही पता चल रहा है जिसके बारे में कुछ निश्चित पता ना हो। जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति जब निश्चित ना हो उसे ही हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या आता है? कोई और कुछ। जैसे कोई जा रहा है, कौन जा रहा है ये हमें नहीं पता। उसने कुछ खाया, उसने कुछ तो खाया, लेकिन क्या खाया इसके बारे में किसी को पता नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, ये है। अब आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें संबंध का बोध होता है। जब किसी सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से कोई संबंध दिखे उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है जैसे जो, सो। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, वह कौन है जो जा रहा? वह कौन है जो जा रहा? जो करोगे सो पाओगे। अब जैसे देखिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा जो, तो इसका संबंध इससे दिखा रहा कि वह कौन है जो जा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। अब आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से प्रश्न का पता चलता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब ये हुआ कि जब आप इस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे वहाँ कौन है, जैसे वहाँ कोई छुपा हो या फिर कोई वैसे हो जिसके बारे में पता नहीं है, तो ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि वहाँ कौन है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ये पता नहीं है कि क्या कर रहे हो तुम, इसलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निज जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, निज का मतलब होता है अपना। तो जहाँ अपने आप का बोध होता है उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें क्या यूज होता है? आप, अपने आप, स्वयं। इसमें सिर्फ अपने आप का ही बोध होता है,
उसे ही निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, वह अपने आप चला जाएगा। वह अपने आप चला जाएगा मतलब उसी किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करूँगा, मतलब ये है कि अब मैं किसी की सहायता अपने काम में नहीं लूँगा, अपना काम स्वयं ही करूँगा। अब देखिए जैसे कि इसमें क्या है, आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो जब आप पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा तब किस तरीके से किया जाएगा, और जब निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होगा तब किस तरीके से बात इसकी की जाएगी। जैसे कि आप वहाँ जाएंगी, जब आप पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग करेंगे तो आप वहाँ जाएंगी, मतलब कुछ पूछा जा रहा है कि आप वहाँ जाएंगी। लेकिन जब निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग होगा तो जैसे वह अपने आप वहाँ जाएगा, जैसे वह जाएगा लेकिन उसको किसी को ले जाने की जरूरत नहीं, वह अपने आप ही चला जाएगा। जैसे आप इसे करेंगे, किसी काम के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसे करेंगे, और जब निजवाचक सर्वनाम में इसी का प्रयोग होगा तब होगा तुम अपने आप या स्वयं, तुम स्वयं इसे करोगे। अब एक विशेष बात जो है वह ये है कि जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो, ये सारे वर्ड अकेले आते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब ये सारे वर्ड अकेले आते हैं तो ये सर्वनाम होते हैं। लेकिन जब ये किसी संज्ञा के साथ आते हैं तब विशेषण बन जाते हैं। जैसे कि यह राम है, यह राम है में यह जो है वो सर्वनाम है, लेकिन यह जगह कैसा है तो यह विशेषण हो गया। सर्वनाम के विकारी रूप, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम के विकारी रूप में जब सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन किया जाता है, जैसे कि सर्वनाम के बारे में आपको पता है कि मैं, तुम, वह, यह, ये सारे सर्वनाम हैं, लेकिन जब इनमें इसके रूप में कोई परिवर्तन हो जाता है तब इससे ही सर्वनाम का विकारी रूप कहा जाता है। जैसे मैं की जगह मैंने, मुझको, मेरा, आप की जगह आपको, आपसे, तुम की जगह तुमसे, हम की जगह हमारा, किसी की जगह किसी को, किसको, उसने, किसने, ये सभी सर्वनाम के विकारी रूप हैं। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा।